तो सीयूईटी पीजी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट तुम्हारे पास जरूर से जरूर होने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, कंप्लीट गाइड देने वाला हूँ तुम्हें फेज वन एज वेल एज फेज टू के लिए, जहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन से लेके एडमिशन तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे लगने वाले हैं, ये मैं कंप्लीटली तुम्हें आज शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी करो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौन-कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमें अभी से तैयार रखने चाहिए, सो दैट मेन टाइम पे जब एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं या फिर एडमिशन के वक्त हमें कोई भी दिक्कत ना हो, अगर उस टाइम के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। तो बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, ये वीडियो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है या डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें ध्यान ध्यान से रखना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे या तो उनके कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के फॉर्मेट को लेकर क्लैश होती है। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में प्रॉपर फॉर्मेट तक अटैच होता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग चीज़ कैसे समझेंगे डॉक्यूमेंट्स को, हम लोग 2 फेज़ में समझेंगे। फॉर्म के लिए हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और फेज़ 2 जो कि हमारा एडमिशन का होता है, जब हमने सीयूईटी दे दिया, तो उस वक़्त हमें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होते हैं। सबसे पहला फेज़ 1 फिलहाल जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तुम्हारे फ़ोटोग्राफ की मैं सबसे पहले बात करूँगा। तुम्हारा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, रीसेंट फ़ोटो अपलोड करना। और ये चीज़ ध्यान रखना, वो फ़ोटोज़ की कॉपीज़ बना लेना। जो फ़ोटो तुम अभी अपलोड करोगे फॉर्म फिल अप करते वक़्त, उसके तुम आराम से 10-12 कॉपी ज़रूर बना लेना, क्योंकि उससे ज़्यादा ही लगने वाले हैं। तुम अभी अपलोड करोगे, फिर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे तुम्हें वही लेकर जाना होगा। फिर तुम जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे काउंसलिंग करवाने के लिए, वहाँ भी 3 से 4 फ़ोटोज़ तुम्हारी लगती हैं। तो रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना लेना। कोशिश करना बैकग्राउंड तुम्हारा व्हाइट हो, जहाँ पे 80% फेस एरिया कवरेज हो। दूसरा तुम्हारा सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक इंक से किसी एक सफ़ेद से पेपर पे, और उसको क्लियरली स्कैन कर लेना, या फिर फ़ोन से अच्छे से किसी से फ़ोटो खींच के फिर अपलोड करना। फ़ोटो आईडी की बात करूँ तो आधार को यहाँ पे तुम्हें एज़ अ फ़ोटो आईडी इस्तेमाल करना होगा, और वो मोबाइल लिंक्ड होना चाहिए। या फिर तुम अपने वोटर आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पैन कार्ड का भी और पासपोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ तुम्हें 10th और 12th के भी मार्कशीट तुम्हारे पास होने चाहिए, सो दैट तुम्हारा एक एक्यूरेट डेटा एंट्री हो पाए, उससे नेम तुम्हारे आइडेंटिफाई कर लिए जाए, और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 10th 12th मार्कशीट एज अ वेरीफायर की तरह काम करेगा तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये फेज वन में तुम्हें ये बेसिक से 4 से डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हें रेडी रखने चाहिए। अगर तुम्हें स्ट्रिक्ट रूल में फोटो के लिए बात करूँ तो तुम्हारा फोटो का जो बैकग्राउंड होगा वो कोशिश करना वाइट ही रखे। ब्लड इमेज, सेल्फी, स्टाइलिश पोजेस ये अलाउड नहीं होती हैं, ये तुम्हें भी बेसिक सेंस है। अब तुम मास्टर्स करने जा रहे हो, तुम मास्टर्स का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये तो पता होनी चाहिए कि कैसे हमें फोटोज अपलोड करनी हो। अब देखो, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, गोल्डन रूल फॉर ओबीसी, एनसीएल एंड ईडब्ल्यूएस। जो भी स्टूडेंट्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या ध्यान में रखना है। नाउ जनवरी 26 एप्लीकेशन के लिए जो भी सर्टिफिकेट अप्रैल 1-25 के बाद इशूड हैं वो वैलिड होंगे। फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस की मैं बात कर लूँ या फिर ओबीसी की बात कर लूँ। अब तुम्हें यहाँ पे अगर क्रिटिकल गैप, यहाँ पे जो गैप जो आता है हमारा, अगर अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिशन के वक्त भी अंडरटेकिंग का ऑप्शन मिलता है, लेकिन कोशिश करो अभी से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। फॉर एडमिशन यू मस्ट हैव अ न्यू सर्टिफिकेट इशूड ऑन और आफ्टर दिस डेट। ठीक है, अगर 25 के बाद भी है तो चल जाता है, लेकिन अंडरटेकिंग वगैरह फिल करवाते हैं। कोशिश करना डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे अभी से अपडेटेड। देखो, डिक्लेरेशन वगैरह तो ये तो मिलता है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। ये इस इमेज पे मत जाना, इस इमेज पे मत जाना। हर यूनिवर्सिटीज की अलग से डिक्लेरेशन होती है, इसको भी इग्नोर करो। अब तुम्हें देखो, फेज टू की मैं बात करूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें एडमिशन के लिए जरूरत होती है। सबसे पहले प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए। तुम्हारे ग्रेजुएशन के, कहोगे कि हम तो सर अपियरिंग है, हमें डिग्री नहीं मिली है। तो देखो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, फाइनल एडमिशन प्रूफ होता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में तुम्हें जाने के लिए। तो कोशिश करना रेडी तब तक तो हो जाए, क्योंकि तब तक तुम ग्रेजुएट तो हो ही जाते हो ना। तो यूनिवर्सिटी में प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट डिग्री लेके आओ, क्योंकि कॉन्वोकेशन वगैरह बहुत बाद होता है, डिग्री बहुत बाद हमें मिलती है। तो एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अगर तुम अप्लाई करोगे इसके लिए तभी तुम्हें वो मिलता है। तो तुम यूनिवर्सिटी में या फिर जिस कॉलेज से हो तुम, वहाँ उस इसके बारे में ज़रूर पता करना, तुम्हें वो चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी तुम्हारे लिए मैंडेटरी हो जाता है अगर तुम यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से तुमने ग्रेजुएशन करा है और तुम फिर से तुम्हारा एडमिशन वहीं हो चुका है, तो तुम्हें माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बीएचयू से तुम ग्रेजुएशन करके डीयू में जा रहे हो, तो तुम्हें वहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होने चाहिए और एंटी रैगिंग एफिडेविट तो ये तो जनरली सीट एलोकेशन के बाद ही हमें फिल करवाया जाता है और ये बुलेटिन में भी अटैच होता है। तो फेज 2 में तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलने हैं। मेजर वार्निंग यहाँ पे मैं तुम्हें दे रहा हूँ, सेंटर वर्सेस स्टेट वाला फॉर्मेट बहुत क्लियर रखना, ठीक है? हमेशा तुम्हें ये देखना है कि स्टेट फॉर्मेट जनरली रीजनल लैंग्वेज में होते हैं या फिर उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ उस पे ये नहीं रहता है, स्टेट गवर्नमेंट की जो लोगोज होती हैं वो बातें लिखी हुई होती हैं उसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फॉर्मेट्स होते हैं तुम्हें यूनिवर्सिटी बुलेटिन के पीडीएफ फॉर्म में भी मिलेगी। जैसे ही बुलेटिन रिलीज होती है मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। ठीक है, तो ये चीज तुम ध्यान में रखना, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो अभी के टाइम पे सेंटर गवर्नमेंट वाली जो फॉर्मेट होती हैं उसको एक्सेप्ट करती हैं, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट की बात हो जाए चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट की बात हो जाए। तो ये सारे मेजर बातें जो है तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है। तुम्हें लास्ट में फिर से मैं वीडियो को सम अप करते हुए तुम्हें बताऊंगा कुछ चीजें तुम्हें अभी भी अवॉइड करनी है, अभी भी कह लो या बाद भी कह लो। सेल्फी अपलोड नहीं करना है, नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए क्योंकि करेक्शन फॉर्म में ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती है। जब करेक्शन विंडो ओपन होता है तुम सोचोगे उसमें हम करेक्ट कर ले, लेकिन उसमें ये चीजें नहीं प्रोवाइड की जाती है। आपका नाम वही रहेगा, कुछ चीजें ही आप चेंज कर पाते हो। और कैटेगरी सर्टिफिकेट तुम ध्यान से अभी देख लो अपडेटेड है नहीं है, नहीं है तो करवा लो। सो कुछ नहीं करना है, अभी से लग जाना है। तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं सबसे पहले जाके उसको क्रॉस वेरीफाई करो, फोटोज़ नहीं है तो फोटोज़ अवेलेबल करवाओ, सिग्नेचर स्कैन करके रख लो क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके कुछ टाइम बाद ही तुम्हें फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। और पैनिक नहीं करना है, बस कुछ 2 से 3 दिन का वेट करना है तुम्हें। पोर्टल को ऑब्जर्व करना है कि कुछ उसमें टेक्निकल ग्लिच भी है या नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं भी तुमसे शेयर करूंगा। सो लास्ट में मैं वीडियो को समअप करना चाहूंगा, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी पीजी 2026 के लिए, एमकॉम एंट्रेंस के लिए तुम इस बार प्रिपेयर कर रहे हो, COQP 08 जिसका कोर्स कोड होता है, तो तुम्हारे लिए कंप्लीट ब्रह्मास्त्र बैच अवेलेबल है जिसके अंदर तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करवाया जाता है, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, पीडीएफ नोट्स के थ्रू। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है प्रीवियस ईयर पेपर पीडीएफ फॉर्म में एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म पे। तुम्हारे जितने भी ईयर से 25, 24, 23, 22 डाउट सॉल्व किए जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप प्रोवाइड किया जाता है। अगर इंटरेस्टेड हो तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एग्जाम टाइम ऐप का डाउनलोड करो और तुम वहां से जाके इस बैच को अवेल कर सकते हो। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी रहती है तो तुम दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।